राइट। सेट डिफरेंस ला जो है हमारा ए माइनस बी आप परफॉर्म करें, इट इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, राइट। लेट्स सपोज इफ वी आर हैविंग a set 1 2 3, right? This is the A set, and same as if we are having B set 2 3 4 5, right? If you are having set A 1 2 3 and B set 2 3 4 5, right? So the A minus B will be the only one. The output of A minus B will be 1. A minus B का ये मतलब होता है ना कि B में से एक माइनस कर दें, तो 2,3 भी हमारे बी में मौजूद है, तो ये 2,3 ए में से डिस्कार्ड हो जाएंगे और हमारे पास जो रिमेनिंग एलिमेंट जो बचेगा ए में वो 1 होगा। ये ए माइनस बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। ए माइनस बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। सो बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि मीन्स हमारे पास कोई यूनिवर्सल सेट है, राइट। कोई यूनिवर्सल सेट है, मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, ये यूनिवर्सल सेट है। तो बी कॉम्प्लीमेंट जब हम परफॉर्म करेंगे तो उस यूनिवर्सल सेट में से हम बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है, जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में कवर किया है, कि उस सेट को आप यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दें, राइट। उस सेट को बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है कि आप उस सेट को जो है यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दें, राइट। तो यू माइनस बी, तो हमारे पास यू माइनस बी जो होगा वो 2,3,4,5 को छोड़ के 1 एंड 6 से सो ऑन जो है यूनिवर्सल सेट में बचेगा। मीन्स 1 2,3,5 जो है वो यूनिवर्सल सेट में से डिस्कार्ड हो जाएंगे, एंड अगेन 6 7 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन इस सेट में रिमेनिंग बचेगा। जब हम इसका इंटरसेक्शन परफॉर्म करेंगे ए के साथ, तो इस यू माइनस बी सेट में 1 6 7 एंड सो ऑन में और 1 2 3 इन दोनों सेट्स में जो हमारे पास जो सिर्फ सेम एलिमेंट वो रिमेनिंग है वो 1 है। वो 1 सिर्फ कॉमन एलिमेंट है, बाकी सारे डिफरेंट एलिमेंट है। तो जब हम इंटरसेक्शन परफॉर्म करेंगे तो इसका भी जो आंसर आ रहा है सेट वो 1 आ रहा है। सो we have proved it that these both expressions are equal, right? यूनिवर्सल मामला ए यूनियन यूनिवर्सल मीन्स अगर आप किसी भी सेट का यूनियन परफॉर्म करते हैं यूनिवर्सल सेट के साथ, तो उसका जो आंसर आएगा वो यूनिवर्सल सेट ही आएगा। मीन्स अगर आपके पास यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 और आप यूनियन उसका परफॉर्म करते हैं 1 2 3 के साथ, राइट। तो यूनियन में आप दोनों सेट को कंबाइन करके लिख देते थे 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। सो तो आंसर जो आ रहा है आपके पास वो यूनिवर्सल सेट ही आ रहा है, राइट। और अगर हम जब इंटरसेक्शन परफॉर्म करते हैं किसी भी सेट का नल सेट के साथ, राइट, हमारे पास आंसर नल सेट ही आते हैं। मीन्स लेट सपोज और नल सेट के अंदर नल सेट जो है हमारा एम्प्टी सेट होता है, मीन्स जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, राइट। और हमारा ये ए सेट है 1 2 3, राइट। ए सेट में है हमारे पास मौजूद है 1 2 3 और नल सेट में हमारे पास कुछ भी मौजूद नहीं है, तो नथिंग इज कॉमन बिटवीन दिस टू सेट, राइट। So that is why we are having null set over here, or the output set of the between these two sets after intersection we will get null set, right? Is it clear to all of you up to here?
proof methods. Right, proof methods. There are many ways to prove state identities. मीन्स अगर हम ये प्रीवियस जो लॉ लॉ ऑफ सेट्स जो है, ठीक, तो अगर इन बेसिक सेट आइडेंटिटीज को हम प्रूव करना चाहते हैं तो काफ़ी सारे वेज है। ये अलजेब्रिक प्रूफ भी होते हैं और सिंबल ये इधर हम जो है method include applying existing identities means existing identities को जो लास्ट हमारे पास मौजूद है मीन्स इन्हीं आइडेंटिटीज को यूज करते हुए हमको प्रूव कर सकते हैं कि बोथ आर इक्वल और नॉट, और बाय यूजिंग म्यूचुअल इंक्लूजन। म्यूचुअल इंक्लूजन हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया था, अगर आप लोगों को मेमोराइज हो अगर। The method include applying existing identities using mutual inclusion. Mutual inclusion जो हम previously हम जो A is subset of B and B is subset of A इस interdependency show करके हम equality का जो है means A is dependent to B and B's set is dependent to A set, तो उसकी बेसिस पे हम बता रहे थे प्रीवियस लेक्चर में कि ये बोथ सेट जो है वो इक्वल है, मींस इक्वलिटी को हम प्रूव कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ म्यूचुअल इंक्लूजन। सो इधर भी हमें जो है वो इक्वलिटी प्रूव करने की एक्सप्रेशन इक्वल है इस एक्सप्रेशन से, तो इसी वजह से हम यहाँ पर म्यूचुअल इंक्लूजन यूज कर रहे हैं, राइट। So this expression is representing the एसोसिएटिव लॉ। मीन्स एसोसिएटिव लॉ में यही होता है हमारे पास कि ए यूनियन बी करें आप परफॉर्म पहले और उसका सॉरी ए इंटरसेक्शन बी करें और इंटरसेक्शन सी के साथ करें आप, या पहले बी इंटरसेक्शन सी कर लें और उसका इंटरसेक्शन ए के साथ करें, तो ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को हमें प्रूव करना है, राइट। सो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज सबसेट ऑफ, क्योंकि म्यूचुअल इंक्लूजन प्रूव करने के लिए हमें सबसेट ही कि ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ ए, तो हमने पहले ये सबसे पहले जो है ये राइट डाउन कर दिए कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बी इंटरसेक्शन सी। लेट एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी मीन्स कोई भी एलिमेंट है एक्स वो ए इंटरसेक्शन बी से बिलोंग्स करता है, और जैसे मैंने आपको बताया कि जब हमारे पास यूनियन होता है तो हम और वर्ड यूज़ करते हैं प्लेन इंग्लिश में, और जब इंटरसेक्शन होते हैं तो हम एंड यूज़ करते हैं, राइट। तो दैट इज़ वाई हमने जो है इस इंटरसेक्शन की जगह एंड यूज़ कर लिया है, एंड एक्स बिलोंग्स टू सी, राइट। सो नाउ अब इसको हमने इन द फॉर्म ऑफ प्लेन इंग्लिश लिखा है कि एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स बिलोंग्स टू सी, राइट। अब हमने इस एक्सप्रेशन को उठाया, राइट, तो हमने प्लेन इंग्लिश में इसको पूरी एक्सप्रेशन को कन्वर्ट कर दिया, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स बिलोंग्स टू सी, राइट। अब हमने इस एक्सप्रेशन को उठाया एक्स बिलोंग्स टू ए एंड इस एक्सप्रेशन को एंड एक्स बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन सी हमने सेम ही राइट ऑफ कर दिया है, राइट। सो तो हमारी ये एक्सप्रेशन भी जो बन जाएगी वो अगर इस फॉर्म में हम लिखेंगे तो x belongs to A and x belongs to B and x belongs to C. So this both expression will be equal, मीन्स ये दोनों जो हैं एक्सप्रेशन इक्वल हो जाएंगी। अगर इसको भी हम इसी फॉर्म में प्लेन इंग्लिश में लिखेंगे x belongs to A and x belongs to B and x belongs to C, तो जब हमने राइट हैंड साइड उठाई थी उसकी भी एक्सप्रेशन ये बनी थी, और जब हमने लेफ्ट हैंड साइड उठाई तो उसकी भी एक्सप्रेशन यही बन रही है, तो उसको हम सिंपल वर्ड्स में ये भी लिख सकते हैं कि x belongs to A इंटरसेक्शन x belongs to C, राइट। मीन्स हमें क्या किया है कि x belongs to A एंड इसको यहाँ पर हमने सेम राइट ऑफ कर दिया, राइट, और x belongs to B एंड x belongs to C, तो हमने ये एंड हटा के और इनके दरमियान में ये इंटरसेक्शन लगा दिया है, राइट।
एंड को हमने रिप्लेस कर दिया इंटरसेक्शन से, तो ये एक्सप्रेशन जो है वो बी इंटरसेक्शन सी बन गई है। तो एक्स बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन सी, राइट। अब हमने फिर अगेन ये ए हटा दिया, एंड हटा को रिमूव किया और एंड की जगह जो है हमने इंटरसेक्शन प्लेस कर दिया। तो एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी विच इज द लेफ्ट साइड, राइट। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, राइट। तो हमने ये जो राइट हैंड साइड वाली एक्सप्रेशन थी उसको हमने लेफ्ट हैंड साइड वाली एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर दिया। सो सो ये दोनों जो हैं इक्वल हैं, और अगर ए जो है सबसेट है बी का, तो बी भी जो होगा वो सबसेट हो जाएगा ए का। मीन्स अगर ये एक्सप्रेशन को हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इस एक्सप्रेशन को भी सिंपली हम इस एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये बोथ एक्सप्रेशन जो है म्यूचुअली इंक्लूसिव है। सो ये जो है ये बोथ म्यूचुअली इंक्लूसिव है, तो ये दोनों एक्सप्रेशन इक्वल है, राइट। Is it clear to all of you or not? Right. More proof example. Let's suppose here we have a set x such that x is a multiple of 4। मीन्स हमारे पास एक सेट है, उसको हम b से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उसको हम इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रिप्टिव वर्बल डिस्क्रिप्शन की फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक सच डेट, सॉरी, उसको हम सेट बिल्डर नोटेशन के अंदर सेट बिल्डर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक सच डेट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 4, राइट। और अनदर सेट है ए, एक सच डेट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 8, राइट। then we have to prove that a is subset of b, right। so अब जैसे कि अगर कोई भी नंबर है वो मल्टीपल ऑफ 8 है, तो डेफिनेटली दिस नंबर विल बी द मल्टीपल ऑफ 4, बिकॉज 4 इज द फैक्टर ऑफ 8, राइट। और अगर कोई भी नंबर है वो मल्टीपल ऑफ 4 है, देन इट विल बी द फैक्टर ऑफ then it will be the multiple of 2, because 2 is the factor of 4, right। because 2 is the factor of 4 and 4 is the factor of 8। so let x belongs to a, हमने कोई भी नंबर एलिमेंट लिया कि x belongs to a, लेट सपोज वो 16, लेट सपोज ये x जो रिप्रेजेंट करता है किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो ये x belongs to a कोई भी मल्टीपल ऑफ 8 है, तो मल्टीपल ऑफ 8 भी हो सकते हैं, मल्टीपल ऑफ 8 16 भी हो सकते हैं, मल्टीपल ऑफ 8 24 भी हो सकता है, 32 भी। तो ये x कुछ भी है, 8 16 24 32, और वो ए से बिलोंग्स करते हैं। वी मस्ट शो दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 4, राइट। तो हमें ये शो करना है कि x जो ये ए से बिलोंग करता है ये मल्टीपल ऑफ 4 है। अगर अब हम ऑन द बेसिस ऑफ अगर हम फैक्टर की बेसिस पर हम देखते हैं, तो 8 के जो मल्टीपल होते हैं वो 8 16 24, तो 4 4 द 16 भी होता है, और 4 6 द 24 भी होता है। तो 4 जो है वो मल्टीपल ऑफ 8 का फैक्टर है, मीन्स 24 जो है या 16 जो है वो मल्टीपल ऑफ 4 भी है, राइट। वी कैन राइट x इज इक्वल टू 8m। ये m कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5, राइट। सो x विल बी 8, जब 1 होगा तो 8, x जो है 8 होगा, जब m2 होगा तो x 16 होगा, जब x m3 होगा तो x जो है 24 फॉर सम इंटीजर m। वी हैव x is equal to 8m, राइट। तो 8m को हम इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर्स ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 4m, राइट। ये 8m ही होगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, राइट। और अगर हम 4 को 4 मल्टीप्लाई बाई 2 कर दें और 2m को हम रिप्रेजेंट कर दें k से, राइट, तो ये बन जाएगा 4k। और इधर हमने कह दिया कि k जो है हमारा 2m के बराबर है, राइट। हमने 2m को k से रिप्रेजेंट कर दिया। सो k इज k कैन बी एनी इंटीजर, राइट। सो के क्योंकि कोई भी इंटीजर हो सकता है, राइट। तो हमने क्या कर दिया कि हमने अपने ये ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी कैन से दैट इफ अ नंबर इज मल्टीपल ऑफ 8 इट विल बी द मल्टीपल ऑफ 4, राइट। मीन्स अगर कोई नंबर मल्टीपल ऑफ 8 है
तो मल्टीपल 4 भी है, मीन्स हमने इधर 4 के इसको इस फॉर्म में लिया है ना कि ये नंबर जो है वो मल्टीपल ऑफ 4 है, राइट। thus x is a multiple of 4 and therefore x belongs to b, राइट। मीन्स इधर हमने एक्स कोई भी उठाया था जो एक्स जो है वो ए से बिलोंग्स कर रहा था, राइट राइट। अब जो इधर हम इस फॉर्म में लेकर आ गए हैं, कोई भी इंटीजर हो सकता है, तो वो मल्टीपल ऑफ 4 की फॉर्म में लेकर आ गए हैं, तो मीन्स एक्स जो बिलोंग्स करता है वो बी से भी बिलोंग्स करता है, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे वो बी में ज़्यादा होंगे। मीन्स 1 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, राइट। और 8 1 8, 8 2 16। तो इधर 16 जब हम मल्टीपल ऑफ 4 की टर्म में बात कर रहे हैं तो 1 2 3 4 एलिमेंट हमारे पास है, लेकिन जब मल्टीपल ऑफ 8 की टर्म में बात कर रहे हैं तो 1 2 एलिमेंट अप टू 16 तक रीच आउट करने के लिए हमारे पास 2 एलिमेंट है। सो ए इज द सबसेट ऑफ बी, राइट। सो वी कैन से दैट, or we have proved that A is the subset of B. Is it clear to all of you? More proof example. Prove x such that x belongs to set of all integers z, जो z यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है वो सेट ऑफ ऑल इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर लेस देन 15। और ये अनदर सेट है जो x such that x belongs to set of all integers and x is greater than equal to 0 and 2x less than 7, right? Now we have to prove that this both set are equal or no, right? So a is equal to x sided x square, this one, so let x belongs to a, means अगर ये x कोई भी एलिमेंट है जो a से belongs करता है, can only be 0 1 2 3। why it is can only be 0 1 2 3? Algebraic proof examples. A union b minus c is equal to a minus c union b minus c, right? So अब हमें प्रूफ करना है कि ए यूनियन बी माइनस सी जो है वो ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी, मीन्स ये सिंपल फॉर्म जो अगर आप देख सकते हैं तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, डिफरेंस ओवर यूनियन, राइट। डिफरेंस ओवर यूनियन जब हम परफॉर्म करेंगे तो ए माइनस सी यूनियन बी माइनस सी होगा, राइट। सो हमने राइट हैंड साइड को पिक करते हैं, राइट हैंड साइड को हमने पिक किया तो ए यूनियन बी माइनस सी विल बी इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, माइनस सी की जगह हमने सी कॉम्प्लीमेंट जो हमने प्रीवियस अंदर इस चीज़ को प्रूफ भी किया था कि ए माइनस बी हमारा ए इंटरसेक्शन बी, मीन्स माइनस बी को रिप्लेस कर सकते हैं हम इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। सेम वी हैव रिप्लेस्ड माइनस सी टू इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट के साथ अकॉर्डिंग टू सेट डिफरेंस का, राइट। So then after that we have applied commutative law over here.